हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। खबर की शुरुआत करथन एक बड़े खबर से, ब्रेकिंग खबर से। वन कर्मी और स्वास्थ्य कर्मी मन के हड़ताल खत्म हो गए है। सरकार के आश्वासन के बाद हड़ताल खत्म हो गए है। वन कर्मी मन ला सरकार कहे है कि 2 महीना के भीतर ओकर मन के मांग ला पूरा करे जाही। यदि डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी मन घलो काली ले काम में लहुठी। स्वास्थ्य सचिव ले बैठक के बाद ये फैसला लिए गए है। 3 दिन ले आंदोलन करत रही है स्वास्थ्य कर्मी मन। बता दन के स्वास्थ्य कर्मी मन के हड़ताल खत्म हो गए हवे और वन कर्मी मन के हड़ताल भी खत्म हो गए है। 3 दिन ले आंदोलन करत रही है स्वास्थ्य कर्मी मन। वन कर्मी और स्वास्थ्य कर्मी मन के हड़ताल अब खत्म हो गए है। सरकार के आश्वासन के बाद ये हड़ताल ला खत्म करे गए है। बता दन के वन कर्मी मन के मांग ला 2 महीना में पूरा करे जाही। संगे मन जौन स्वास्थ्य कर्मी मन है ओखर मन के मांग ला भी पूरा करे के आश्वासन दे गए है। स्वास्थ्य सचिव बैठक के बाद ये फैसला करे हवे। बता दन के 3 दिन ले आंदोलन करत रही है स्वास्थ्य कर्मी मन। वन कर्मी और स्वास्थ्य कर्मी मन के हड़ताल खत्म हो गए हैं। स्वास्थ्य कर्मी और वन कर्मी मन के हड़ताल खत्म हो गए हैं। ये मन हड़ताल में रही ने जेकर सेती लोगन ला, मरीज मन ला बहुत समस्या होवत रही से। अब हड़ताल के बाद काली ले मन अपन काम में लहुट जाही। बता दन के स्वास्थ्य कर्मी और वन कर्मी दोनों के मांग ला पूरा करे के आश्वासन देगी हवे। काली ले अपन काम में लहुट जाही स्वास्थ्य कर्मी मन। स्वास्थ्य सचिव ये बैठक के बाद फैसला ले हवे। 3 दिन ले एखर मन के आंदोलन जारी रही सवै। और ज्यादा जानकारी बर विनय वर्मा हमारे सहयोगी फोन लाइन में जुड़ गए हैं। विनय, 3 दिन ले स्वास्थ्य कर्मी मन के हड़ताल रही सवै, वन कर्मी मन के भी हड़ताल रही सवै। अब एमन वापस अपन काम में लहुठी का लगथे एखर काम में लहुटे से का व्यवस्था में सुधार होही? देखिए, स्वास्थ्य कर्मी अगर एक भी दिन हड़ताल पर जाते हैं तो निश्चित रूप से जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो बाधित होती हैं, लोगों को परेशानी होती है। 3 दिनों से ये हड़ताल पे थे जिसके कारण से पूरी जो ओपीडी है, आईपीडी है सेवा वो बाधित थी। हालांकि इमरजेंसी सर्विसेज को इन्होंने जो हड़ताल है उससे बाहर रखा था, लेकिन लोग परेशान थे। जो गरीब तबके के लोग हैं वो जो निजी अस्पतालों की तरफ जा रहे थे। निश्चित रूप से जब ये हड़ताल से वापस आएंगे तो इनको जो आम लोग हैं उनको समस्या हो रही थी उससे निजात मिलेगा। आज तीसरे दिन हड़ताल के जो स्वास्थ्य सचिव हैं उन्होंने उनको बुलाया था और उनकी सारी मांगों को लेकर 26 सूत्री मांगे हैं जिसमें वेतन, पदोन्नति, ये सारी मांगे हैं। इनको लेकर के चर्चा हुई और उसको जल्दी पूरा करने का आश्वासन दिया है। साथ ही इधर वन जो कर्मचारी हैं उनको लेकर के भी 21 सूत्री उनकी मांग थी और इन्हीं पे ये चर्चा करके और उनको कैबिनेट पे उनको रखने का इनको आश्वासन मिला, जिसके बाद इन्होंने दोनों ने, वन कर्मियों ने, स्वास्थ्य कर्मियों ने हड़ताल समाप्ति की घोषणा कर दी है। बिल्कुल, ये पूरा जानकारी पर आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। तब बता दन के वन कर्मी और स्वास्थ्य कर्मी दोनों अपन हड़ताल ला खत्म करते हैं और अब ये जल्द ही अपन काम में लहुट जाही। मरीज मन ला जौन समस्या होत रही से अब ओमा राहत मिली। खैरागढ़ के बात करन त खैरागढ़ विधानसभा के उपचुनाव हो चुके हैं। अब सबोला अगोरा हवय परिणाम के 16 अप्रैल के बिहनिया ले खैरागढ़ में मतगणना होही। फिर ये कर पहली बम्पर वोटिंग ला अपन पक्ष में बतात हुए भाजपा और कांग्रेस के दिग्गज अपन अपन प्रत्याशी मन के जीत के दावा करत हवय। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे संग में शिव डहरिया के कहना है कि हमर बहुत अच्छा अंतराल ले हमार जीत होही, कांग्रेस की जीत होही। मंत्री मन के दावा है कि जनता ला भूपेश बघेल ऊपर पूरा भरोसा हवे। उहे भाजपा नेता मन के कहना है कि खैरागढ़ के उपचुनाव ले ही आगू के जीत दर्ज करही। दावा तो सभी करते हैं, लेकिन यदि पिछले समय के देखें
आम चुनाव के समय से उस समय से परसेंटेज कम हुआ है। कांग्रेस की जीत बहुत अच्छे मार्जिन से होगी। जो खैरागढ़ को तत्काल 24 घंटे के अंदर जिला बनाने की जो बात कही गई है उस पर लोगों ने विश्वास किया है। निश्चित रूप से 70% से अधिक वोटिंग होना इस भीषण गर्मी में लोगों का सरकार के प्रति एक अच्छा माहौल लोगों में दिखा है और हम भारी बहुमत से जीतेंगे। खैरागढ़ उपचुनाव में मतदान का प्रतिशत बहुत अच्छा हुआ है और लोगों का रुझान बीजेपी के प्रति है। हम उम्मीद करते हैं कि लगभग 10,000 के ऊपर वोट से बीजेपी जीत करके आएगी। आज खैरागढ़ की जनता यहाँ बदलाव चाहती है और जो वर्तमान व्यवस्था है, जो वर्तमान सरकार है, उसके विरोध में मत पड़ेगा, ये मैं कह सकता हूँ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ला चिट्ठी लिखे सुझाव दे है कि आकांक्षी जिला के विकास ला परखे बर सांस्कृतिक उत्थान ला घलोक पैमाना बनाए जाए। ओमना लिखिन के TADP में स्थानीय बोली में शिक्षा, मलेरिया और एनीमिया में कमी, वनोपज के समर्थन मूल्य में खरीदी, लोक कला, लोक नृत्य और पुरातत्व के संरक्षण, संवर्धन, जैविक खेती, वन अधिकार पट्टा ला शामिल करे जाए। मुख्यमंत्री चिट्ठी में कहे है कि मोला ये कहत हुए खुशी है कि ये सबो मापदंड में छत्तीसगढ़ शानदार काम करे हवय और वो मन यहू सुझाव दे हैं कि हमार राज्य में कुल 10 आकांक्षी जिला है, जौन में 8 जिला अनुसूचित क्षेत्र में है और 7 जिला बस्तर संभाग ले हैं, जौन अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र घलोक हवय और वामपंथी उग्रवाद ले ग्रसित है। हमर वनांचल और ग्राम्य जीवन में संस्कृति और परंपरा के विशेष योगदान है, जेकर ले वहाँ के लोगन के जीवन में समरसता, उत्साह और स्वावलंबन के भाव रहे। येकर सेती आकांक्षी जिला के अवधारणा में सांस्कृतिक उत्थान के बिंदु ला घलोक यथोचित महत्व और ध्यान दे जाना चाहिए। बस्तर के 7 जिले हैं, आदिवासी क्षेत्र है, वहीं नक्सल है और हमको वहाँ तेजी से विकास काम करना है, क्योंकि नक्सली जैसे जैसे पीछे हटते जा रहे हैं उन गाँव में, उस क्षेत्र में हमको तेजी से सारी सुविधा जो मूलभूत सुविधा है उसे हम लोग उपलब्ध कराएं, इसलिए मैंने उतारा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के 103 बछर पूरा हुए ऊपर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ट्वीट करके कहे है कि तानाशाह के मूल में हमेशा कायरता होते। जब वह अपन शक्ति ऊपर कोनो संकट देखते त डर्राते और हिंसक हो जाते। ऐसने कुछ आज ले 103 बछर पहली पंजाब के जलियांवाला बाग में हुई रहीस। ये संबंध में बाद में मीडिया ले चर्चा करत हुए भूपेश बघेल कहिन कि जौन मन डर्राए होते वही मन हिंसा के सहारा लेते। अहिंसक वही होते जो साहसी होते और जेकर आत्मबल मजबूत होते। जो डरे हुए रहते हैं, डरपोक लोग हैं, वही हिंसा का सहारा लेते हैं। अहिंसक वही होता है जो साहसी हो, जिसमें अंदर में बल हो, आत्मबल हो, वो अहिंसक होता है। छत्तीसगढ़ में बिजली 2.31% महंगी हो गई है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग बुधवार के नवा टैरिफ जारी करे है। यह लेके मंत्री चौबे के कहना है कि जौन प्रकार ले पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी होए है, ओकर ले तो साफ है कि बिजली के दाम घलोक बढ़ी। एकरे सेती बाढ़े दाम पर केंद्र के सरकार दोषी हवय। बतादन के घरेलू उपभोक्ता मन पर बिजली दर 10 पैसा प्रति यूनिट बढ़ाए गए हैं। दूसर श्रेणी के उपभोक्ता मन पर बिजली के दर 15 पैसा प्रति यूनिट बढ़े हवय। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग बताइस के राज्य सरकार के स्वामित्व वाले तीनों बिजली कंपनी टैरिफ बढ़ाए पर याचिका लगाए रहीन। कंपनी मन 2022-23 पर 1004 करोड़ रुपया के राजस्व घाटा के पूर्ति के प्रस्ताव दे रही हैं। आयोग अपन परीक्षण के बाद मात्र 386 करोड़ रुपया के घाटा स्वीकार करे हैं। विद्युत वितरण कंपनी 19,336 करोड़ 76 लाख के राजस्व आवश्यकता बताए रही, जौन ला घटा के 17,115 करोड़ 85 लाख रुपया मान्य करेगे है। आयोग 2022-23 पर बिजली के औसत लागत 6.22 रुपया निर्धारित करे है। न केवल किसान, आम आदमी
केंद्र सरकार के मोदी जी के द्वारा बढ़ाई गई महंगाई से त्रस्त है और कोयले की कीमत बढ़ेगी, डीजल की कीमत बढ़ेगी तो स्वाभाविक है सभी चीजों की कीमत बढ़ेगी। इससे आप आकलन लगा सकते हैं ये महंगाई का जवाबदार केवल और केवल मोदी सरकार। तो छत्तीसगढ़ बिजली नियामक आयोग हा बिजली के नवा दर के घोषणा कर दे है और बिल में बढ़ोतरी ला बिजली नियामक आयोग के चेयरमैन हेमंत वर्मा हा जरूरी बताए हवे। ये मुद्दा ऊपर हमारे संवाददाता स्टार जैन हा हेमंत वर्मा ले गोठ बात करीन। लगातार बढ़त महंगाई के बीच में छत्तीसगढ़ के आम जनता और उद्योगों मन ला एकौ झटका लगे है। छत्तीसगढ़ में बिजली के दर बढ़ गए हैं। यहाँ नवा दर का होई और का आवश्यकता पड़े इसके दर बढ़ाए के एकर बात गोट बात करबो। हमारे संग मौजूद है विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन हेमंत वर्मा जी। वर्मा जी, विद्युत दर बढ़ाए की आवश्यकता काबर पड़ी जो अपन बढ़ाए हो 10 पैसा और 15 पैसा? कंपनी मन है राज्य के तीनों कंपनी मन है मिलके 1004 करोड़ के अपन घाटा के लेखा जोखा हमारे आयोग के सामने लाए रही ने, जिनला हमन जांच परख करे हैं तो अधिक घाटा तो हमन ला नहीं मिलिस। लगभग 386 करोड़ के घाटा हमन ला लगिस कि ये वास्तविक घाटा है। ओकर पूरा करे के खातिर ये मामूली बढ़ोतरी करे गए हैं। जैसे आप जानकारी हो गए कि 10 पैसा घरेलू उपभोक्ता ऊपर और 15 पैसा दूसर उपभोक्ता मन पर हमन बढ़ाए हैं। 5 साल घलो विद्युत के दर बढ़ाए गए रही और उम्मीद करे गए रही कि जिन घाटा कंपनी बताया है वो घाटा मीट आउट हो जाए, लेकिन ऐसने नहीं हुई से घाटा अभी भी बरकरार है। तो कुछ सुझाव अपन दे हो या कंपनी स्तर पे कहीं लापरवाही हो रही थी या कुछ ओकर पर सुझाव अपन दे हो? कंपनी के तरफ से लापरवाही हो है ऐसे तो नहीं कह सकते ऐसा कि काबर की पिछले 4 साल से बिजली की दर नहीं बढ़े रही से। 2 साल पीछे गवर्नमेंट के में और 2 साल तो कोरोना के कारण लगातार 4 साल से कुछ भी बढ़ोतरी हो ही नहीं रही से और बनिस्बत छूट वूट दे रही है। ओकर कारण से ये घाटा बिजली कंपनी मन के बहुत ज़्यादा बढ़ गई से। ये थे विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष हेमंत वर्मा, जिन बताए थे कि एक गाँव एमन मामूली बढ़त करे है टैरिफ में काबर के ज़्यादा भार एकर से नहीं पड़ी, लेकिन अभी ये दाव यदि दर ला नहीं बढ़ाते रहती तो आगे साल के ज़्यादा दर बढ़ाए जा पड़ती और ओखरे से कहीं ना कहीं आम जनता पर ज़्यादा भार पड़ती। कैमरामैन अभिषेक वर्मा के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और प्रदेश प्रभारी सचिव सप्तगिरी शंकर उल्का 2 दिन के दौरा में छत्तीसगढ़ आवत हवे। सप्तगिरी शंकर उल्का काली बिहिनिया 11 बजे रायपुर के राजीव भवन में मोर्चा संगठन, सेवा दल, महिला कांग्रेस, आदिवासी कांग्रेस, अनुसूचित जाति कम्युनिकेशन, डाटा एनालिटिक्स, सोशल मीडिया और रिसर्च विभाग के प्रदेश अध्यक्ष मन के संग में बैठक करही। संझा 6 बजे सर्किट हाउस में वरिष्ठ नेता मन के संग चर्चा करही। 15 अप्रैल के बिहिनिया 10 बजे सर्किट हाउस रायपुर में जिला कांग्रेस कमेटी कोरबा ग्रामीण के अध्यक्ष और वरिष्ठ पदाधिकारी मन के संग में चर्चा करी। ओकर बाद संझा 4 बजे रायपुर ले उड़ीसा बर रवाना हो जाही। कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे हा कही इसके चुनाव के मूड में जनता हवै और हमर सदस्यता अभियान चलत हवै। प्रदेश सचिव सदस्यता अभियान के मॉनिटरिंग करही। जहां जहां हमर संगठन कमजोर है वहां बैठक लेके मजबूती प्रदान करे जाही। छत्तीसगढ़ में दूर से दिखाई दे रहा है कि लोग जरा इलेक्शन के मूड में आ रहे हैं। राजनीतिक दल अपना काम करती है। कांग्रेस पार्टी में लगातार सदस्यता अभियान चल रहा है। अब आदरणीय सचिव साहिबान आ रहे हैं तो उसकी मॉनिटरिंग करेंगे और बैठक लेकर के सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन को और मूवमेंट करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और सह प्रभारी नितिन नबीन काली भाजपा कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बैठक करी। जौन में कोर ग्रुप के पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी, सांसद, विधायक, संभागीय प्रभारी, जिला प्रभारी और सबो जिला अध्यक्ष शामिल होही। बैठक में 2023 चुनाव ला लेके रणनीति और संगठन के अवैया काम ऊपर गोठ बात करे जाही। उन्हें बूथ स्तर में जाके सबो भाजपा पदाधिकारी मन, जनप्रतिनिधि मन ला काम करे के निर्देश दी। फिर विस्तारक प्रभार वाले विधानसभा मन में 19, 20 और 21 अप्रैल के ट्रेनिंग दे जाही। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश की बैठक होने जा रही है। माननीय पुरंदेश्वरी जी प्रदेश प्रभारी
और शिव प्रकाश जी इस बैठक में रहेंगे। 10 दिन के लिए जो समयदानी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर होना, उस पर चर्चा होगी। अन्य मुद्दों पे चर्चा होगी। आगामी 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कमर कस के तैयार हैं, उसको लेकर भी कुछ न कुछ निर्देश होंगे। रायगढ़ जिला भाजपा अध्यक्ष उमेश अग्रवाल ऊपर लगे छेड़खानी के आरोप ला राजनीतिक साजिश बताते हुए प्रदेश भाजपा जिला भाजपा उपाध्यक्ष आशीष ताम्रकर ला पार्टी के प्राथमिक सदस्यता ले निलंबित कर दे है। आशीष ताम्रकर ले 7 दिन में जवाब घलोक मांगे गए है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलिस त पार्टी ले निष्कासित घलोक करे जा सकत हवे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है, अगर कोई विषय आता है तो ये पार्टी का अंदरूनी मामला होता है कि पार्टी विधिवत जो है पूरा मौका देते हुए उस विषय की जांच करती है। और ये जांच की एक प्रक्रिया है कि अभी हाल में तो उन्हें निलंबित कर दिया गया, लेकिन उनका पक्ष भी सुना जाएगा और यदि उनका पक्ष सही होगा तो पार्टी उस हिसाब से निर्णय लेगी। सरकारी एजेंसी होए के सेती रायपुर समेत दूसर प्रदेश के हजारों लोगन आरडीए यानी रायपुर विकास प्राधिकरण ऊपर भरोसा जतात हुए कमल विहार और बोरिया खुर्द के हाउसिंग प्रोजेक्ट में निवेश करे रहीन। आरडीए के फ्लैट और मकान पर जारी विज्ञापन में बताए गए रही से कि बछर 2020, 2021 और कुछ मकान दिसंबर 2022 तक हैंडओवर करे जाही। फिर आज ते एको प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाए है। ये मां कुछ तो ऐसे है जेकर नींव के खुदाई घलोक नहीं हुए है। स्थिति देखे लागत हवे के अपन मकान के सपना देखैया सैकड़ों परिवार ला अभी घलोक कुछ और साल किराया के मकान में रहना पड़ी। देखो हमार खास रिपोर्ट। अधूरा पड़े ये मकान, लोगन के ये मायूस चेहरा, घर के अगोरा करत आंखी, कब होही सपना पूरा, कब मिलही आसियाना। येती योती बिखरे ये मलबा अगोरा करत है अपन घर बने के, जेकर ले लोगन अपन के संग यहाँ रह सके। फिर आरडीए के लापरवाही के स्थिति एक नहीं हजारों लोगन के अपन घर बने के सपना ही बने हुए है। काबर के सबो प्रोजेक्ट अधूरा दिखाई देते। कुछ ऐसी ही नजारा कमल विहार के सेक्टर 1, 4 और अन्य सेक्टर में ईडब्ल्यूएस वर्ग के 2114 स्वतंत्र मकान बनना रही। प्रेमन न्यू के घलो काम पूरा नहीं हो पाए, जबकि ये मकान ला दे के समय सीमा ये साल मार्च और दिसंबर तक रही। स्थिति ला देख के लागते कि ये ला पूरा होए मा साल भर ले ज्यादा के औ बेरा लागी। और स्थिति आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी धीमी गति से कमल विहार में काम चल रहा है। तो हम आपको कमल विहार के अलग अलग हिस्सों में लेके जाएंगे, अलग अलग सेक्टर में जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, पूछेंगे उनकी पीड़ा और आपको तस्वीर दिखाएंगे कि कमल विहार में जो फ्लैट्स बनने थे 1 साल पहले लोगों को मिलने थे, आज उनकी क्या स्थिति है। 2021 दिसंबर 2021 में मिलने वाला था, लेकिन आज तक नहीं मिला है। आज भी वो देखिए तो खंडहर पड़ा हुआ है। मेरा उसमें ई ब्लॉक में है। 90% मैंने पटा चुकी है। एक किस्त रोक के इसलिए रखी कि देंगे कब पूछता हूँ तो वो बोलते अपनी किस्त पूरी करो, और या तो नहीं करते। रेडी है, 8 फ्लोर का था, 6 फ्लोर भी रेडी नहीं है अभी। वो सेक्टर 4 में लिया हुआ था 2 BHK, जो मुझे 2020 में मिलना था, जो अभी तक नहीं मिला है। मैंने 100% पेमेंट कर चुका है। ऐसे तो पटा दिए हैं, तो 1 साल भी ओवर हो गया तो क्या करेंगे अब। इधर भी किस्त किराए में भी भर रहे हैं, तो किस्त भी भर के लिए तो क्या करें, वो भी नहीं दे रहे हैं। सेक्टर 2 में बुक किया था मैंने, और 2020 में मैंने पूरा पैसा पे कर दिया है, पर अभी 2 साल हो चुके हैं, ना घर है ना कुछ नहीं है, और किराए पे रहना पड़ रहा है। कमल विहार के अलग अलग सेक्टर में बनने वाला 8,925 फ्लैट में निवेश करने वाला ज्यादातर लोगन आरडीए ला 100% भुगतान कर दे हैं। फिर प्रोजेक्ट के काम 60% तक घलो पूरा नहीं हो पाए है। लोगन बताते कि किस्त लेट होए ले वो मन ले जुर्माना ले जाते। अब जब आरडीए देरी करते तो ये कर जिम्मेदारी घलो अधिकारी लेवाएं और निवेशक मन ला ये कर लाभ देवाएं। और आरडीए उसके अगेंस्ट में हमसे पेनल्टी ले रही है। मतलब आदमी किराए में भी रहे, पेनल्टी भी पे करे, और बैंक की जो ईएमआई है, जो 50% डिसबर्समेंट किया है, वो भी पे करे। मेरा पूरा पैसा नहीं दे रहे हो क्या? पैसा मेरा पूरा पड़ गया है 8,60,000। अभी 10 पैसा हुआ है काम। ये कि एक तो पहले हम इतनी मेहनत से कमा रहे हैं, फिर ऊपर से आप फाइन के ऊपर फाइन लिए जा रहे हैं, फिर हमें मकान भी समय से नहीं दे रहे हैं। सेक्टर 1 में ही 1,000 ले ज्यादा फ्लैट बनना है।
जेमा दिसंबर तक इला पूरा होना रहीस। फिर 8 मंजिल ऊंचा ये प्रोजेक्ट के बिल्डिंग में 8 मंजिल में 6 ही बन पाए है। हालांकि अधिकारी ये लेके कुछ और दावा करते हैं। न्यू डलने की स्थिति तो नहीं है। फ्लैट्स के प्रोजेक्ट तो लगभग सभी एडवांस स्टेज में हैं। 8 फ्लोर की बिल्डिंग्स हैं और सभी में 8 फ्लोर का काम भी हो गया है। उसमें कईयों में फिनिशिंग का काम चल रहा है, कईयों में मेसनरी वर्क चल रहा है। उसमें दिक्कत ये हुई कि कोरोना के कारण कुछ विलम्ब हुआ और अभी वर्तमान में समस्या आ रही है कि बहुत सारे लोगों ने उसमें आवंटित करा लिए हैं, लेकिन उसका पैसा समय से नहीं पटाया है। तो चूँकि राशि कम हो जा रही है, इसलिए वर्क्स की प्रोग्रेस थोड़ी धीमी हुई है। तो अब उसमें जो वर्क्स एडवांस स्टेज में हैं, उनमें हम जिन लोगों ने पैसा नहीं पटाया है उनको कैंसिलेशन के लिए नोटिसेस निकलवाए हैं और अब उनके कैंसिलेशन की कार्रवाई करेंगे। कैंसिलेशन करके उसको रीसेल में डालेंगे और नए व्यक्ति जो उसको खरीदेंगे उनसे जो राशि प्राप्त होगी उससे उसको कंप्लीट करवाएंगे। कमल विहार में 6,19,000 के 1,856 EWS 2 BHK मकान बनना है, जौनला 2022 तक पूरा होना है। कमल विहार में 8,60,000 के 258 EWS 2 BHK मकान बनना है, जिला 2022 तक पूरा होना है। बोरिया खुर्द में 192 LIG 2 BHK फ्लैट बनना है, जौनला साल 2021 में पूरा होना रहे। बोरिया खुर्द में ही 533 EWS 1 और 2 BHK मकान बनना है, जौनला ये साल पूरा होना रही। फिर स्वतंत्र मकान के नींव के घलो काम शुरू नहीं हो पाए। फ्लैट के प्रोजेक्ट में 8 मंजिल ऊंचा बिल्डिंग में ज्यादातर में 6 मंजिल के ही निर्माण हो पाए। जौन प्रोजेक्ट में 8 मंजिल बन चुके हैं, उमा ईंट जोड़ाई, प्लास्टर, बिजली के काम बाकी है। कई प्रोजेक्ट में खाली ढांचा ही हो पाए। दोहरा मार झिलत मध्यम वर्गीय परिवार किराया के संगे संग बैंक के ब्याज घलो भरत है। निवेशक मन ला किस्त भुगतान में देरी होए में पेनाल्टी दे बर पड़ते और आरडीए जोन देरी करत है ओकर जिम्मेदारी कौन ली? आरडीए का ना कोरोना के बहाना है तो लोगों ला काबर कोनो लाभ नहीं मिल पाते। संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। अभी बरत केच मोला देवव विदा। फिर 8 बजे अपन देखव आपकी बात मोर सहयोगी पुनीत पाठक के संग में। जय जोहार।